Hello students, in today's video we are going to learn about water cycle. बच्चे water cycle is very important for exam point of view and I think आपने जो lower classes हैं उसमें भी आपने water cycle के बारे में पढ़ा होगा, तो I hope कि आपको ये अच्छे से समझ आएगा. Water flows from a higher level to a lower level. आप सभी को पता है वाटर ऑलवेज हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ही मूव करता है. हाई हिल्स पे जो स्नो होते हैं वो मेल्ट होते हैं एंड मेल्ट होकर के फाइनली किसके साथ मिक्स होते हैं? रिवर्स के साथ मिक्स होते हैं. सिमिलरली रिवर में वाटर का लेवल रेन वाटर की वजह से क्या होता है? राइज होता है. एंड लैंड पे जो वाटर अवेलेबल है किस किस फॉर्म में अवेलेबल है? स्प्रिंग के फॉर्म में अवेलेबल है, लेक्स के फॉर्म में, पॉन्ड्स, पडल्स, रिवर एंड वेल्स, इन सब में वाटर होता है एंड रेन की वजह से इनमें वाटर फिल होता है. ओके, अब ये जो रिवर्स होते हैं ये आप सभी को पता है ये फाइनली किधर की तरफ मूव करते हैं? सी की तरफ मूव करते हैं. क्लियर है? तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि लैंड पे वाटर अवेलेबल होते हैं. बट ये जो नेचर है, नेचर का एक अपना ही मेथड होता है. वो इस मेथड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वाटर फ्लो हो रही है, यानी जो रिवर की तरफ वाटर जा रही है, जो लैंड की तरफ वाटर जा रही है, इनको वापस वो हायर लेवल पे लेके चला जाता है. इसको फिर से मैं रिपीट करती हूँ. नेचर क्या करता है, ये जो अर्थ सरफेस पे जो भी वाटर हैं इनको क्या करता है? अपने मेथड से हायर लेवल की तरफ लेके जाता है. ओके, वाटर ऑन अर्थ इवापोरेट्स ऑल द टाइम एंड एट ऑल द प्लेसेस. आप सभी को पता है हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था. अर्थ पे जो वाटर होते हैं वो सारे टाइम इवापोरेट होते हैं और केवल ये एक ही प्लेस की नहीं है, जितने भी प्लेसेस हैं जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है वहाँ पे इवापोरेशन की प्रोसेस होती है. ओके, अब देख सकते हो ये लैंड एरिया है और ये सारा क्या है? हमारा वाटर है. ठीक है, तो ये वाटर क्या होगा? इवापोरेशन की प्रोसेस से कहाँ जाएगा? हायर लेवल की तरफ जाएगा. ओके, एंड वहाँ से फिर वापस वो क्या होता है? वहाँ कंडेंस होता है एंड कंडेंस होके फिर से वापस ये कहाँ आता है? लैंड पे आता है. इसको हम समझेंगे. तो ये फैक्टर्स, यहाँ पे कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ओके, फिर से इसको बताती हूँ मैं. जितने भी वाटर इस लैंड पे अवेलेबल हैं वो क्या होते हैं? इवापोरेट होते हैं. इवापोरेट होते हैं किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है एंड एटमॉस्फेयर में चला जाता है. फर्स्ट इज डायरेक्ट इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज बाय द हीट ऑफ सन. फर्स्ट फैक्टर क्या है? इवापोरेशन ऑफ वाटर. जैसे आपके लैंड पे जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे अगर हम रिवर की बात कर ले, वेल्स की बात कर ले, पॉन्ड्स की बात करें या लेक की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है? सन की हीट की वजह से डायरेक्ट इवापोरेशन होती है. यानी आपका वाटर, उस वाटर बॉडी में जो वाटर है वो वाटर क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा बाय इवापोरेशन. ओके, सेकेंड फैक्टर इज ब्रीदिंग बाय एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन रिलीजेस वाटर वेपर इनटू द एयर. बच्चे आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा इसको. जब आप ब्रीदिंग करते हो तो जो एयर आप एक्सहेल करते हो वो कैसी होती है? हॉट होती है. उसमें भी वाटर वेपर होते हैं, तो ये वाटर वेपर एयर में रिलीज होते हैं. ओके, तो हम कह सकते हैं इन दो फैक्टर की वजह से इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर एंड इट रिलीज्ड इनटू द एयर. ठीक है, क्या कहा मैंने? इनॉर्मस अमाउंट वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है एंड एयर में रिलीज हो जाता है एंड वो राइज अप होता है, मीन्स ऊपर की तरफ, एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाता है. ओके,
ऊपर रीजन में मीन्स अपर रीजन में जब वो पहुंचता है तो वहाँ वाटर कंडेंस होता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर डाउन होती है। तो ये वाटर वेपर क्या होगा, कंडेंस होगा, कंडेंस होकर के टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देगा एंड इस तरीके से क्लाउड बनेगा। ठीक है, जब क्लाउड्स में बहुत ज़्यादा वाटर कलेक्ट हो जाता है देन इट कॉजेस रेन। इसकी वजह से क्या होता है, रेन होता है। क्लाउड हमारा हैवी हो गया तो इसमें जितने भी वाटर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, अर्थ की सरफेस पे फॉल करेंगे एंड इसी को तो हम रेनफॉल कहते हैं। एंड ये रेन वाटर फिर कहाँ जाएगा, लेक्स में, रिवर्स में, ओशन में चला जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर से वो क्या होगा, क्लाउड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ओशन, लेक, पॉन्ड में ये जो वाटर है वो फिर से इवापोरेट होगा एंड इवापोरेट होकर के क्या करेगा, वो फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा एंड वहाँ पे अगेन वो कंडेंस होगा एंड देन अगेन वो क्या होगा, सरफेस पे आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो ये एक साइकिल होती है जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ पे ये सन की हीट की वजह से जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं इससे क्या होगा, वाटर इवापोरेट हो रहा है। इवापोरेट होके जैसे ही ऊपर जाएगा यहाँ पे वो कंडेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर डाउन होगा एंड वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगी। जब क्लाउड में वाटर ज़्यादा हैवी वाटर यहाँ पे मीन्स ज़्यादा वाटर कलेक्ट हो जाएगा देन क्या होगा, ये प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, वाटर अगेन लैंड सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, इस प्रेसिपिटेशन को हम रेन भी कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।